गुड लाइट ऑफ मेरे सारे बिहार इंटरमीडिएट लेवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। आवेदन 27 तारीख से शुरू हो चुका है और 11 नवंबर तक आपका आवेदन लिया जाएगा। इसमें तमाम आप लोग के सवाल आ रहे हैं और जिस तरीके के निर्देश के बाद भी आवेदन में गलतियां आप लोग करने के बाद मुझे कमेंट करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ एक बार ही आवेदन कर सकते हैं। अगर गलत हो जाएगा तो आप दोबारा दूसरे नंबर से पंजीकरण नहीं कर सकते। एक मोबाइल नंबर से एक नाम, पिता के नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ एक ही बार कर सकते हैं। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तमाम आपके जो सवाल क्वायरीज आ रहे हैं दस्तावेज संबंधी और तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा। साथ ही पढ़ाई का लेवल क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अप्रोच क्या होगा, इन सारी पहलू पर मैं आपसे वन बाय वन करके बात कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बहुत जरूरी तरीके से आवेदन के पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, 1 महीना से ज्यादा टाइम है अभी। लेकिन आवेदन आपको करना किस तरीके से है, तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि आपको एक तो वेबसाइट पे जाना ही है। एक बात समझ लीजिए साफ साफ करके, आवेदन की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार आपने आवेदन कर लिया तो करेक्शन का मौका इस बार आपको नहीं मिलेगा, जो हर बार आपको दे देती थी। इस बार आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलने वाला है। साथ ही आपको कैटेगरी वगैरह जो आपकी है वो आप उसके बाद एक बार जो है भर लीजिएगा, उसके बाद आपको दोबारा उसमें बदलाव करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी अगर निश्चितता 40% से अधिक है उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो वो सारे आपके प्रमाण पत्र, अब क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में पहले होना चाहिए। पहली बात तो हर चीज़ जो आप दे रहे हैं उसका ओरिजिनल होना चाहिए। आय वगैरह क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तमाम पहलू आपको थोड़ा सा मुझे पता है कि जल्दीबाजी में, लेकिन सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार मैंने आपको बताया था कि अगर एक गलती आपसे हो गई, आवेदन आपका ठीक से नहीं गया तो जीवन भर लड़ते रहिएगा। सिर्फ पिता का नाम गलत होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूरा मेरिट में आने के बाद माँ का नाम, छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर देते हैं। आपके प्रमाण पत्र में अगर ऐसी गलतियां हैं तो उसको भी कैसे ठीक करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, किस तरीके से ठीक होगा। अगर ठीक नहीं हो सकता है तो उसका क्या विकल्प है आपके पास और किन गलतियों को आप सुधार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बिहार के कॉन्टेस्ट में, दरोगा के कॉन्टेस्ट में बताया कि डेट ऑफ बर्थ 10वीं के मार्कशीट में जो है वही रहेगा। आधार कार्ड में अगर अलग है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में अलग है और मार्कशीट में अलग है तो आप मार्कशीट का ठीक नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको ठीक तरीके से जानना है। अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इन बातों को कान खोल के ध्यान से समझ लीजिए ताकि ये आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम में ना डालें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मुख्य जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि नोट, उम्मीदवारों की अहर्ता आवेदन पत्रों को स्वीकार अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, निर्धारण, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया और सफल उम्मीदवारों के पदों संवर्णों के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी पत्राचार के संबंध से विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सारे अधिकार भी उन्हीं के पास हैं। और अब जो है आप दस्तावेज पर आ जाइए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। लेकिन हाँ, इससे पहले कुछ किताबें मैंने खुद भी मंगाई थी कि ये देखूं जरा, इसके बारे में बहुत चर्चा रही। तो ये जो है किरण पब्लिकेशन की, आप देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल की जो है आपकी है और इंटरमीडिएट लेवल की एसएससी की तैयारी के लिए जो ये किताब है आपकी प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम के लिए, इसको भी देख लीजिए। और ये करंट अफेयर, आपको पता है जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएससी में, तो आप किरण पब्लिकेशन का ये जीएस का बुक देख लीजिए। और साथ ही आप ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का ये कंप्लीट आपका किताब है, कंप्लीट इंटरमीडिएट लेवल का ये बुक है, जिसके जरिए आप अपनी एसएससी की तैयारी जो है बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको नवीनतम प्रश्न पत्रों के हल सहित मिल जाएगा। और साथ ही ये जो है ना प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का साल पेपर, ये बुक आपके लिए बहुत कारगर है। तो इन चारों बुक्स की लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। इसके जरिए ना आप अपनी एसएससी की तैयारी प्रैक्टिस के साथ, देखिए मेन चीज क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ये साल पेपर और ये प्रैक्टिस वर्कबुक, ये दोनों चीजें अगर आप इनके जरिए आपने अगर तैयारी कर ली तो आपका प्रैक्टिस बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा और इसके जरिए आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब आपको आरक्षण को लेकर के तमाम आपके जो सवाल आते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त की संस्थान के द्वारा इंटर पास होना चाहिए। ये आप लोगों को क्लियर है। साथ ही देखिए आरक्षण के लिए जो लगातार आप लोग सवाल कर रहे हैं, तो देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षण आवेदन करते समय नियमित प्रवेश के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने की किसी भी परिस्थिति में आरक्षण
का लाभ देय नहीं होगा। आपको उसी वक्त अपना दावा करना है, उन्हें सामान्य आरक्षित में रखा जाएगा। इसमें एक बात ये अच्छी है कि अगर आपका जो आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आप सामान्य में चले जाएंगे। बिहार दरोगा में ऐसा नहीं हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्राचार संख्या 70 के दिनांक 11/6/2096 के बिहार अधिनियम 2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण के लाभ के लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। आपको आरक्षण चाहिए तो बिहार का मूल निवासी मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने बिहार टीचर में दिया होगा तो आपके पास होगा ही, दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको किसी भी राजस्व के आरओ लेवल से लेकर के एसडीएम लेवल तक, डीएम लेवल तक किसी भी अधिकारी के पास ये सक्षमता है कि वो आपको बना करके दे देगा, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। साथ ही आप ये समझिए कि आरक्षण कोटि में अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा करे। ऑनलाइन आवेदन के संबंधित में कॉलम में भरेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन के समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार निर्गत आवर्षित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। देखिए, अगर आप किसी भी कोटि का दावा कर रहे हैं, आपके पास प्रमाण पत्र अगर उस वक्त का नहीं है तो आप बाद में प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात यह है, आप समझ लीजिए। आप लोगों के जाति, अनुसूचित जाति, इन सब का सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक बार बन चुका है तो दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र की जहाँ तक बात की जा रही है कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, आय प्रमाण पत्र जो है आपको 2022-2023 का भी चलेगा और 2023-2024 का भी चलेगा। आप दोनों में से जो बनवा सकते हैं आप बनवा के, लेकिन आवेदन से पहले आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जिन प्रमाण पत्रों में गलतियां हैं उसका क्या किया जाए, उनके लिए क्या विकल्प है। देखिए, माता का नाम, पिता का नाम, ये नाम गलत जो होते हैं ना, ये नाम गलत के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है। नाम माता पिता के नाम के गलत होने पर आप ऐसी स्थिति में एफिडेविट बना करके सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो आपका निर्वाचन रद्द नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा, वरना आपको रद्द कर दिया जाएगा। आपके नाम में और आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी सुधार मार्कशीट के हिसाब से 10वीं की मार्कशीट में जो है वही आपके सारी जगह पे होना चाहिए, उसमें कोई भी सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और ऐसी दशा में जहां आपका जो है स्नातक के मार्कशीट में और 10वीं के मार्कशीट में आपका मैच नहीं कर रहा है डेट ऑफ बर्थ, ऐसी स्थिति में जो है आपके लिए समस्या हो सकती है। हालांकि एफिडेविट के जरिए वहां सुधार करने की गुंजाइश होती है। तो जहां भी गलतियां हैं उसके लिए एफिडेविट बनवाइए और भरसक प्रयास कीजिए कि अपनी गलतियां ठीक करें। कैटेगरी का सिलेक्शन बहुत ठीक तरीके से करें। आवेदन में दोबारा आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जब भी आवेदन करें तो बिल्कुल सही तरीके से करें। बाकी पढ़ाई और स्ट्रेटजी मैं आपको टाइम टू टाइम ला करके देता रहूँगा और आप सबको ऑल द बेस्ट। प्रणाम।